I welcome you all to Major H.S. Kalsij Balnoi Academy. I am Mr. Tiwari, faculty of Math at Balnoi Academy. आज हम करेंगे PYQ. NDA 1 2024. फर्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स का और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है. अभी हर पेपर में एक क्वेश्चन इसका डेफिनेटली पूछ रहा है, ये डेफिनेटली पूछ रहा है. कॉन्सेप्ट इसका दो कॉन्सेप्ट पे ये डिपेंड है. फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम ए, ये लिखने आनी चाहिए बच्चे को. डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम ए, तो ऑर्डर अगर 3 है, ऑर्डर अगर n है, ऑर्डर अगर मैट्रिक्स का n है, तो ये हो जाएगा k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए. एक कॉन्सेप्ट ये यूज करना है हमें. दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस 1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए. इसी दो कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन, इसी दो कॉन्सेप्ट पे है. अब बोला क्या है कि मैट्रिक्स ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स है ये. डिटर्मिनेंट ए गिवन है, डिटर्मिनेंट बी भी गिवन है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट ऑफ 2b एडजॉइंट ऑफ 3a. इसको लिखेंगे तो पहले लिखेंगे ऑर्डर यहाँ 3 है तो 2 की पावर 3. 2 की पावर 3 क्यों लिखा, यहाँ सामने लिखा है इफ ऑर्डर इज n देन इट विल बी k पावर n, तो कांस्टेंट 2 है, 2 की पावर 3 आ गया. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ b, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज गिवन 1/729, इसकी वैल्यू लिख दिया, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a, कांस्टेंट 3 है, ऑर्डर 3 है, और एडजॉइंट होता है n माइनस 1. तो यहाँ पे 3 के पावर में 3 ऑर्डर के चलते आएगा और एडजॉइंट के चलते 2, तो 3 की पावर 6. एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1/2√2 एंड पावर इज 3 माइनस 1. 3 माइनस 1 मतलब स्क्वायर हो गया इसका. ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल. आंसर इज डी, डी इज करेक्ट आंसर. ये इसका करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर. तो इसमें दो कॉन्सेप्ट की बस इसी की जरूरत है. एक कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस 1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ ए. और सेकंड है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then determinant of k time a is equal to k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a. उसी का क्वेश्चन था, इजी है, ये माइंड में रखना है, और ये दोनों कॉन्सेप्ट. सेकंड क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है, और इसमें बोला है कि z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड iz³ प्लस z² माइनस z प्लस i इक्वल टू 0. ये एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है. तो पहले यहाँ पे इक्वेशन में iz² को अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ पे iz² को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओनली z. यहाँ प्लस z² है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस i² हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z² मिल गया, कॉमन आ गया. माइनस यहाँ पे अगर 1 कॉमन ले लें, यहाँ पे 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा z माइनस आई. दिस इज इक्वल टू 0. क्या किया हमने यहाँ पे, जो इक्वेशन गिवन है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, सबको पता है. तो हमने यहाँ क्या किया कि आयोटा z² को कॉमन ले लिया, फर्स्ट 2 टर्म्स है उसमें से, तो यहाँ पे सिर्फ z बच गया, आयोटा z³ था. माइनस यहाँ आयोटा क्यों लिखा हमने, वहाँ प्लस z² है, तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो प्लस z² मिल जाएगा. फिर इसके बाद माइनस कॉमन ले लिया,
इसका मतलब अगर देखें यहाँ पे तो z माइनस आई, एक फैक्टर ये आ गया, दूसरा फैक्टर हो गया आई जेड स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे z इक्वल टू आई आ गया, इसका मीनिंग हुआ कि मॉड z लिखेंगे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि मॉड z प्लस 1 का होल स्क्वायर, मॉड z हमारा 1 आ गया, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इज 4। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी पार्ट करेक्ट है। क्या किया इसको करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, सबसे पहले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा 4 की वैल्यू 1 पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कॉमन लिया, फैक्टर बनाया, z की वैल्यू आयोटा के इक्वल आ गई, मॉड z 1 हो गया, और पूछा यही था मॉड z प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसी से इसका करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट इज सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग ऑल डिजिट्स 0 1 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। ये 2017 से यूपीएससी स्टार्ट किया, पहले 3 नंबर्स के लिए लिखा, 2 बार 3 नंबर्स के लिए पूछा, इसके बाद इसको ये 4 नंबर्स के लिए पूछा हुआ। तो इसके लिए जो टेक्निक है, टेक्निक पहले माइंड में रखनी होगी, sum of all n digit numbers formed by sum of all n digit numbers formed by using digits a1 a2 dash dash an if repetition of digits not allowed, if repetition of digits not allowed। ये टेक्निक दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू a1 प्लस a2 प्लस डैश डैश an इंटू 1 1 1 1 डैश डैश n टाइम्स। ये टेक्निक है सम ऑफ ऑल ये नंबर्स के लिए। हमारे क्वेश्चन में 4 डिजिट का पूछा है, 4 डिजिट का पूछा है, पहले 3 का पूछा था, 4 का पूछा है, डिजिट हमारे पास है 0 1 4 5। तो पहले इस डिजिट में 0 गिवन है, और 0 गिवन है तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले 4 डिजिट का फाइंड करेंगे। तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 4 टाइम 1। जितने डिजिट का नंबर बनाएंगे उतनी बार 1 को लिखे मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे। अब इसका सम अगर देखें तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 इंटू 10 और इंटू 1 1 1, 4 टाइम आ गया, दिस इज इक्वल टू 6 6 6 6 0 66,660 66,660। ये आंसर करेक्ट नहीं है। अभी हमने तो सारे नंबर लिख दिया, लेकिन अगर देखें यहाँ पे देखें तो 3 डिजिट के नंबर भी इसमें इंक्लूड हो गए, उनको हमें हटाना होगा। तो अब 3 डिजिट के लिए अलग से करते हैं, 0 है इसमें, तो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट 1 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 3 टाइम 1, दिस इज इक्वल टू 2220, 2220 आ गया ये। अब टोटल नंबर से 2220 को लेस कर देंगे, यही आ जाएगा 66,660,2220 64,440 6440। करेक्ट आंसर इज डी इज करेक्ट आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये लॉग का है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लॉग का बेसिक क्वेश्चन है। जो लॉग और एक्सपोनेंट में रिलेशन होता है, लॉग n एट द बेस a इज इक्वल टू एक्स, देन n इज इक्वल टू a की पावर x। यही बेसिक ये रिलेशन पता है तो इसका तुरंत आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे ए सी ई पूछा है, पहले a को लिखेंगे तो ये आ जाएगा b की पावर p, c को लिखेंगे d की पावर 2p एंड e को लिखेंगे तो f की पावर 3p। ये इसके अकॉर्डिंग हमने कन्वर्ट कर दिया। पहले क्वेश्चन में पूछा ये है कि ए सी ई पावर 1/p। अब वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो b की पावर p इंटू डी की पावर 2p इंटू f की पावर 3p इसका होल पावर हो गया 1/p। अब ये कैंसिल करेंगे तो यही आ गया b² इंटू f3। यही फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया, इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर है इसका। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है इसके लिए कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है कि log n एट द बेस ए इक्वल टू एक्स है, n इज इक्वल टू e की पावर x। तो सेवेंथ क्वेश्चन हो गया, पहले फोर्थ क्वेश्चन कर रहा था, ये भी इजी है। ये एक्स वाई जेड आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसी को लैंग्वेज बदल के पूछा है। तो यहाँ पे x को 1 लेट कर लेंगे, y को ओमेगा एंड z को ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। पूछा है एक्स वाई 1 इंटू ओमेगा ओमेगा प्लस वाई जेड ओमेगा क्यूब एंड प्लस जेड एक्स ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब इज 1, so 1 plus omega square is equal to 0। करेक्ट आंसर इज ए, 0 इज करेक्ट आंसर। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है और अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें बोला है कि टू मैन हैज 7 रिलेटिव एंड हिज वाइफ ऑल्सो हैज 7 रिलेटिव। 7 रिलेटिव है, 4 मैन है, वुमेन है और 3 मैन है, और वाइफ को भी 7 रिलेटिव है, 3 वुमेन है एंड 4 मैन है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे इनवाइट 3 वुमेन एंड 3 मैन सो दैट 3 ऑफ देम आर मेंस रिलेटिव एंड 3 ऑफ देम आर वुमेन्स रिलेटिव। तो इसमें कंडीशंस बनेंगे, 3 मैन के होने चाहिए, 3 वुमेन के होने चाहिए। तो इसके लिए 6 को ये हमें इनवाइट करना है। फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगा कि 3m मैन फ्रॉम husband side, from husband side and 3 women from wife side। पहला कंडीशन ये हो गया कि 3 मैन हस्बैंड के साइड के होंगे, 3 वुमेन हस्बैंड, 3 मैन 3 women from husband side and 3 men from पहले हमने 3 वुमेन फ्रॉम हस्बैंड साइड रखा और 3 ये मैन फ्रॉम वाइफ साइड। सेकंड कंडीशन ये हो जाएगा कि 3 मैन फ्रॉम हस्बैंड साइड एंड 3 वुमेन फ्रॉम वाइफ साइड, ये हो गया।
तीसरा थर्ड कंडीशन ये हो जाएगा कि 2 मेन 1 वोमेन, 2 वोमेन रखा, 2 वोमेन रखा एंड प्लस 1 मैन फ्रॉम हस्बैंड साइड, और वैसे ही 2 मेन और 1 वोमेन, 2 मेन प्लस 1 वोमेन, ये वाइफ साइड से। लास्ट कंडीशन फोर्थ कंडीशन हो जाएगा 3 हमें सेलेक्ट करना है कि इसका रिवर्स कर देंगे, 1 मैन 1 वोमेन 2 मैन, और यहाँ पे हो जाएगा 1 मैन 2 वोमेन 2 एम, यही आ गया। अब इनकी जो कंडीशंस है उसको अप्लाई करेंगे। 3 वोमेन फ्रॉम हस्बैंड साइड, हस्बैंड के पास वुमेन है 4, तो ये हो गया 4C3 इंटू वाइफ के साइड से मैन को लेना है, वाइफ में मैन है 4C3, फर्स्ट कंडीशन हो गया, प्लस सेकंड कंडीशन इज 3 मैन फ्रॉम हस्बैंड साइड, 3 मैन तो 3C3 इंटू 3 वुमेन 3C3, सेकंड कंडीशन हो गया, प्लस थर्ड कंडीशन इज 2 वुमेन तो 4C2 from man side 2 women and 1 man 3C1 इंटू वुमेन के साइड से 2 मैन रखना है, 2 मैन रखना है तो 4C2 और इंटू 1 वुमेन 3C1, ये हो गया, प्लस इसके बाद लास्ट कंडीशन है 1 वुमेन फ्रॉम हस्बैंड साइड, ये हो गया 3C1 और 2 मैन तो 4C2 एंड प्लस 1 मैन हो गया 4C1 इंटू 3C2, तो यही आ गया 4C1 इंटू 3C2 रखेंगे। अब इसको लिख देंगे, ये आ गया 4C3, 4 जा 16 प्लस ये आ गया 1 प्लस इसके बाद 4C2 6 3 जा 18 जा 324 एंड प्लस लास्ट में आ गया, लास्ट वाले में आ गया ये 12 आ गया, 3C2 3 होता है, 4C3 12, 12 जा 144। अब इनका सम करेंगे, $485 इज करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो कंडीशंस थे, फर्स्ट कंडीशन हो गया 3 वुमेन फ्रॉम हस्बैंड साइड 3 मैन, सेकंड 3 मैन फ्रॉम हस्बैंड साइड 3 वुमेन फ्रॉम वाइफ साइड, 1 मैन 2 वुमेन 2 मैन 1 वुमेन, ऐसे लिख करके इसको लिखना था। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, और एक इस टाइप का पूछता है, चाहे लाइन का पूछे, डायगोनल का पूछे या ट्रायंगल का पूछे। वही ट्रायंगल का है, यहाँ बोला है कि PQR ट्रायंगल है, PQR ट्रायंगल है और 3 पॉइंट्स लाइज ऑन साइड PQ, इस पे 3 पॉइंट है 1 2 3 ऐसे हो गए पॉइंट, इस पे 4 पॉइंट है 1 2 3 एंड 4, वैसे ही इस पे 5 पॉइंट है 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स है। तो ये कहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स सो फार। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट वही है कि बाय ज्वाइनिंग 3 पॉइंट्स वी विल गेट 1 ट्रायंगल, सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग n पॉइंट्स आर NC3। तो यहाँ लिख देंगे टोटल पॉइंट्स हो गए 4 3 7 5 12C3 माइनस ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इनसे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, लाइन बनती है। यहाँ पे हो गया 3C3 और 3C3 प्लस C3
प्लस 4C3 एंड प्लस 5C3, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10/6 माइनस ये आ गया 3C3 1 प्लस 4 एंड प्लस 5 4 3/6 5C2 हो गया 10 15 इसमें से लेस हो जाएगा, 220 से 15 को लेस कर देंगे, आंसर इज 205। 205 इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। ये रिपीटेड है। अभी अगर 24 के 1 में ट्रायंगल को दिया है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि 2 में या तो लाइंस को पूछेगा और नहीं तो डायगोनल को पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कंजुगेट टू ईच अदर। वन रूट, इफ वन रूट इज p प्लस रूट क्यू देन अदर रूट इज p माइनस रूट क्यू। और यहाँ पे ये डिग्री 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 4 का है, x की पावर 4 प्लस a3x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर एंड प्लस a1x एंड प्लस a0 यही है, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। इनके लिए सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस ये डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस a3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू a0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से माइनस a3 एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू a0। अब यहाँ देखें, अगर सम ऑफ रूट से लिखें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा दिस इज इक्वल टू, ये है माइनस रूट 2 प्लस रूट 3, इसके बाद हो जाएगा प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, इनका सम करें कितना आ गया 0। इसका मीनिंग है कि a3 की वैल्यू 0 आ गई। अब अगर इनका प्रोडक्ट करें अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये आ गया माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6, ये आ गया 6 दिस इज इक्वल टू 6। यही हो गया, a0 की वैल्यू ये आ गई और a3 की वैल्यू ये आ गई, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इज सी। तो यहाँ पे डिग्री 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। डिग्री 4 का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, डिग्री फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax4 प्लस bx क्यू प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, उसके लिए सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस b बाई ए, वेयर b इज कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दिस इज इक्वल टू e बाई ए। उसी से इसको लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, let z1 z2 be two complex numbers such that this is equal to 1, then what is real part of z plus 1 is equal to। अब यहाँ पे बोला है जैसे, तो हम यहाँ z1 z2 को कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लेंगे, z1 को 1 लेट कर लेंगे, z2 को i लेट कर लेंगे, लेट करके पुट करके चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, मॉड 1 प्लस आई 1 माइनस आई इज इक्वल टू 1, ये आ गया 1, ये 1 के इक्वल है, ये गिवन है, ये गिवन है। तो अब यहाँ लिखना है आर ई ऑफ z1 अपॉन z2। तो अगर देखें यहाँ पे, तो इसका रियल पार्ट अगर लिखें आर ई ऑफ z1 अपॉन z2, इसकी वैल्यू अगर लिखे तो ये तो यही हो गया 1 अपॉन आई, यही मिल गया। इसको अगर इसको रेशनलाइज कर दें आई से, यही आ गया, ये आ गया कितना माइनस आयोटा आ गया। तो रियल पार्ट तो इसका 0 हो गया, रियल पार्ट इसका 0 हो गया। तो यही आ गया यहाँ पे, यहाँ आर ई z1 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 आ गया,
0 + 1 इज इक्वल टू 1। ये इसका करेक्ट आंसर है, सी इज करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर देखें तो ये सबसे पहले नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल पूछा, उसके बाद ये डिविजिबल बाई पूछा, और अभी इसको पूछा है यहाँ पे 8 की पावर k का मतलब है कि 2 के लिए है। तो हम या तो इसको 26 फैक्टोरियल में को लिख करके वहाँ पे 2 के एक्सपोनेंट के पावर को काउंट कर सकते हैं, नहीं तो सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे 26 अपॉन हो जाएगा ये अपॉन 26 अपॉन हो गया 2, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, और 26 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 26 अपॉन 2 का क्यूब एंड प्लस 26 अपॉन 2 की पावर 4। इसके बाद ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसके बाद नहीं लिखेंगे। ये टेक्निक होता है ये कि नंबर ऑफ जीरो इन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/5 प्लस n/5 स्क्वायर प्लस n/5 क्यूब। जहाँ तक फ्रैक्शन में नहीं आएगा वहाँ तक लिखा आता है। अब यहाँ लिखेंगे तो ये आ गया 13 प्लस ये आ गया 4 6 जा 6 प्लस ये आ गया 8 3 जा और प्लस ये 16 1 जा। तो ये 23 का मतलब हो गया 2 के एक्सपोनेंट 23 हो गए, और यहाँ पे दिया है 8 की पावर k, तो 23 इज इक्वल टू यही हो गया 3k, तो k की वैल्यू हो गई 7, यही हो 7 अगर k को पुट करें तो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। यही इसका करेक्ट आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पहले दिया है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये मतलब डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। तो यहाँ पे ये तो प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। लेकिन यहाँ पे दिया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ए, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। इसके बाद है ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये प्रॉपर्टी होती है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ए इंटू एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, एन जो ऑर्डर होता है वहाँ पे ये प्रॉपर्टी होती है ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, एन ऑर्डर को बताता है। तो उससे उसके अकॉर्डिंग अगर इसको देखें, उसके अकॉर्डिंग अगर इसको देखें तो यहाँ पे इसके जगह पे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, और यहाँ पे दिया हुआ है ए बी ए की जगह पे है, तो यही हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन, और ये माइनस दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन, ये दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। 0 आने का मतलब नल मैट्रिक्स है। थर्ड इज करेक्ट, 1 and 2 आर रॉन्ग, सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। यही बोला था हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था, इजी था। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, लेकिन यहाँ पे उसको अलग लिखा था।
ये भी मैट्रिक्स का ही है, ये भी कह रहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए, ऑर्डर n है, ए इंटू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज, ए इंटू एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी होती है, ये बिल्कुल सही है, ये प्रॉपर्टी होती है। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए, ये भी प्रॉपर्टी सही है, इसलिए कि जैसे बोला है यहाँ पे, अगर इसको इधर लाए तो ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ पे देखे ए को अगर कॉमन ले ले तो ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ए नॉट इक्वल टू 0 बोला है तो ए इज इक्वल टू हो गया 1, आई हो गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर सेकंड भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। और थर्ड में कह रहे हैं कि ए क्यूब इज इक्वल टू ए, देन ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब ये ए क्यूब माइनस ए अगर लिखे यहाँ पे, इसको चेक करें तो ए क्यूब माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ ए अगर कॉमन ए ले लें तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, लेकिन ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 1 एंड 2, सिर्फ ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, यही 1 एंड 2 करेक्ट। Next 13, how many 4-digit natural numbers are there such that all of the digits are even? ये 22 में ऑड के लिए पूछा था, 24 में इवन के लिए पूछ दिया, मतलब एक तरह से ये रिपीट करा है। यहाँ पे हमें बनाना है इवन नंबर बनाना है, तो नंबर बनाने के लिए प्लेसेस को हमें अरेंज करने होते हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, यही है। अब इसमें कह रहे हैं कि 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ऑल ऑफ द डिजिट्स आर इवन। There are 5 even digits 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे 1000 place can be filled in 4 ways। यहाँ 4 वे में, यहाँ 0 नहीं रख सकती, 0 रखने का मतलब है कि नंबर हो जाएगा 3 डिजिट का। इसके बाद 100 place can be filled 5 10 5 into यूनिट प्लेस कैन बी filled in 5, यही हो गया 500। So 500 is correct answer, 500 इसका करेक्ट आंसर होता है, 500 करेक्ट आंसर। तो ये इजी था, पहले ऑड के लिए पूछ रखा था, अभी इवन के लिए पूछ रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ओमेगा वाला क्वेश्चन है, इसमें टेक्निक से करेंगे इसको। टेक्निक ये है कि फर्स्ट shift constant in RHS, first shift constant in RHS, then remove cube, क्यूब को हटाएंगे तो यहां हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ -1000, दिस इज इक्वल टू -10। आंसर ओमेगा में बताना है, इसलिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके 3 पार्ट आ गए, -10 ओमेगा एंड -10 ओमेगा स्क्वायर, यही आ गया। फर्स्ट स्टेप में कांस्टेंट को आरएचएस में ले जाना है, सेकेंड स्टेप में क्यूब हटाना है तो क्यूब रूट हो जाएगा आरएचएस में। ओमेगा में आंसर बताना होता है, इसलिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पार्ट आ गए। अब यहाँ इनका आंसर लिख देंगे, इसके बाद आंसर ऐसे लिख देंगे कि देयरफॉर z इज इक्वल टू, फर्स्ट हो गया -10 + 100, दिस इज इक्वल टू 90, पहला रूट 90 हो गया। सेकेंड z इज इक्वल टू -10 ओमेगा + 100, तो 10 × 10 - ओमेगा, सेकेंड हो गया। एंड z इज इक्वल टू, थर्ड हो जाएगा 10 × 10 - ओमेगा स्क्वायर, यही हो गया। तो यहाँ पे यही बी करेक्ट आंसर हो गया, 90 10 × 10 - ओमेगा, यही इसका करेक्ट आंसर। तो इसको ऐसे करेंगे, नहीं तो सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसे बचने के लिए इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट 15th, ये भी टेक्निक है इसके लिए, ये भी रिपीटेड ही है, ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल।
तो टेक्निक ऐसे यूज करेंगे इसके लिए, 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा पावर n, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n/2 प्लस 1 इंटू कॉस n पाई अपॉन 4। यहाँ पे टेक्निक का बेनिफिट यही है कि हमें सिर्फ क्वेश्चन से n की वैल्यू चाहिए, फॉर्म यही होना चाहिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में n के प्लेस से 4 है, 2 की पावर 4/2 प्लस 1 इंटू कॉस 4 पाई/4, 4 पाई/4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ आ गया 8 cos 180 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू -8। सो -8 इज करेक्ट आंसर, -8 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये टेक्निक माइंड में रखनी होगी इसको करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैट्रिक्स का ही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, बिल्कुल सही है, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ये 0 होते हैं। सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज 0, जब डायगोनल एलिमेंट ही 0 होंगे तो उनका सम 0 होगा ही। ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, डायगोनल के एलिमेंट 0 है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसलिए कि ऑर्थोगोनल का ये होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज लिखे तो ये ए इनवर्स के इक्वल होता है, ए इनवर्स के इक्वल हो जाता है। ऑर्थोगोनल का मीनिंग यही होता है। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं पॉसिबल है, ये स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्डर का है, और यहाँ पे उसका ये जो और ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर यही है 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, सिर्फ 1 और 2 स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, बाकी जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। तो ये प्रॉपर्टी का ही था। फोर डिजिट नंबर्स बनाने हमें डिजिट दिए हैं 1 2 3 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4, कितने होंगे जो उसमें से जो 4 से डिवाइड होंगे। तो रिस्ट्रिक्शन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक फंडा यही है, फर्स्ट सॉल्व रिस्ट्रिक्शन देन रिमेनिंग पोर्शन, पहले रिस्ट्रिक्शन को सॉल्व किया जाएगा उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन। तो यहीं पे यूनिट टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, यही है रिस्ट्रिक्शन, यही लास्ट 2 डिजिट के लिए है। एनी नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4 इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 4। तो लास्ट 2 प्लेस पे हम 1 2 रख सकते हैं, 3 2 रख सकते हैं, 5 2 रख सकते हैं, यही हो गया। इसका मीनिंग यही है कि लास्ट 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, 3 वे में हम इनको फिल कर सकते हैं। और हमारे पास नंबर ऑफ एज 3 हो गया बट डिजिट यूज 2, 2 डिजिट का यूज कर दिया हमने, 2 डिजिट और बचे हैं, 2 into 1, सो रिक्वायर्ड नंबर विल बी 6, 6 इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर 6 हो गया। तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इसके लिए याद होनी चाहिए, वही नंबर 4 से डिवाइड होगा, अब अगर लास्ट 2 डिजिट नंबर का 4 से डिवाइड होता है। तो नंबर बनाने का मतलब ये है कि प्लेसेस को हमें अरेंज करना होता है। What is the remainder? Next question is what is the remainder when 2 की पावर 120 is divided by 7? ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें टेक्निक ये अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल का है ये, बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट पे, x प्लस ए की पावर n, x प्लस ए की पावर n इज डिवाइडेड बाई x, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू ए की पावर n, यही काम करेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू ए की पावर n। अब यहाँ पे है 2 की पावर 120, 7 डिवाइजर है, तो मल्टीपल ऑफ डिवाइजर प्लस 1 कर देंगे, यहाँ इसको लिखेंगे 2 की पावर, यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 3 पावर आ गया 40, ये हो गया। अब 2 की पावर 3 को लिख देंगे 7 + 1 पावर 40 when divided by 7, then remainder is equal to 1 पावर 40, this is equal to 1,
तो 1 इज करेक्ट आंसर, 1 इज का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन है। यहाँ पे जैसे गिवन है कि 9C4 9C3, तो ये 10C प्रॉपर्टी जिसका यहाँ यूज है NCr माइनस 1 प्लस NCr, दिस इज इक्वल टू N प्लस 1 Cr। ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्बिनेशन की। अब यहाँ पे 9C4 9C3 गिवन है, 10Cn माइनस 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ C1 को लिख देंगे, C1 को C1 प्लस C2 माइनस C3। ये लिखने के बाद यहाँ पे C1 0 0 0 जगह डिटरमिनेंट 0 दिया हुआ है, तो 9C4 प्लस 9C3, दिस इज इक्वल टू 10C4 आ गया। इसका मीनिंग है n माइनस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया, n की वैल्यू 6 हो गई। यही हमें बताना है, निगेटिव में एग्जिस्ट होता नहीं, यही हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, n इज 6, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। अब ये भी डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करें तो लेंदी होगा, लेकिन यहाँ का है कि इफ ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बतानी है। हम यहाँ पे एंगल गिवन है, तो इजी करने के लिए यही कर देंगे, पुट A इक्वल टू B इक्वल टू C इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। तो cos 60 1/2, दिस इज रूट 3/2, 0, tan 60 रूट 3, 0, and sin 60 रूट 3/2, 0, 120 माइनस रूट 3 एंड 1/2, यही आ गया, 1/2 रूट 3/2, 0। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, 1/2 से अगर एक्सपेंड करें तो 0 और माइनस करते हैं, माइनस है, प्लस 3/2 माइनस रूट 3/2 से अगर इसको लिखे, रूट 3/2 से लिखेंगे तो ये हो गया रूट 3/2 माइनस 0 और 0 से कर लिखने की जरूरत नहीं है, यही आ गया 3/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये इजी करने के लिए किया है, बाकी सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं एक्सपेंड करके हम चेक कर सकते हैं इसको, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस ईच हैविंग 4 एंट्रीज दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 4 रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। इसके पहले 2 एलिमेंट्स से पूछ रखा था, अभी रिपीट किया है तो इसको 4 एलिमेंट्स के लिए पूछा। तो 4 एंट्री से ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं, A11 A12 A21 A22, ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं A11 A12 A13 A14 A11 A12 A13 A14, ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 एंट्रीज हैं और रिपीटेशन अलाउड है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब A11 को 4 में लिख सकते हैं, A12 को भी। तो ये 256 आ गया, 256, लेकिन करेक्ट आंसर इसका होगा 256 इंटू 3, तीनों ऑर्डर के बनाएंगे तो 256 इंटू 3 होता है 768। 768 इज करेक्ट आंसर, 768 इसका करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद ये चेक करना है, -1 से 1 तक गिवन है, जब द फॉलोइंग इज आर बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 अंटो बोथ, दोनों को चेक करना होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले एफ एक्स को लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 0 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 0, यही है। तो यहाँ पे अगर दिखाए इसको, ये तो ऐसे आ जाएगा, वैसे ही ये ऐसे आ जाएगा। इसको चेक करने के लिए एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे तो ये 1 1 तो होगा ही होगा, 1 1 में कोई डाउट नहीं है। और ऑन टू के लिए अगर यहाँ पे देखे x को अगर इन्फिनिटी पुट कर दे, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखे तो यहाँ पे एफ एक्स जो है इन्फिनिटी की तरफ आए, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी रखे तो ये भी हो जाएगा एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ आएगा। मतलब ये है कि कोडोमेन ऑफ एफ दिस इज इक्वल टू रेंज, ये रियल नंबर के लिए है, इसलिए ये बाइजेक्टिव होगा। ये बाइजेक्टिव नहीं होगा इसलिए कि -1 से 1 के बीच अगर पुट करें 0 यहाँ पे तो ये तो 0 पुट करने पे cos 0 1 हो जाता है, यहाँ -1 से 1 तक ही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 1 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद ये रिलेशन का क्वेश्चन है, ओपन इंटरवल -1 से 1 के लिए बोला है, मतलब -1 इज लेस देन x हो गया, x इज लेस देन 1 हो गया। और यहाँ पे रिलेशन दिया है x प्लस वाई, मॉड x प्लस वाई इज लेस देन 2, तो होगा ही होगा। यहाँ पे अगर देखे तो x प्लस एक्स हो गया, तो 2x यहाँ पे लिख दे -2 इज लेस देन x, 2x इज लेस देन 2, ये तो है ही। 2x इज लेस देन 2 रिफ्लेक्सिव होगा। अगर सिमेट्री के लिए चेक करें तो मॉड x प्लस वाई इज लेस देन 2, देन y प्लस एक्स इज ऑल्सो लेस देन 2, ये सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए लिखे x प्लस वाई इज लेस देन 2, y प्लस z इज लेस देन 2, देन x प्लस z इज लेस देन 2, ये भी मिलेगा। ये इक्विवेलेंस का एग्जाम्पल है, हम इसके बीच नंबर लेकर के चेक कर सकते हैं, यही करेक्ट आंसर है, इक्विवेलेंस। नेक्स्ट है फॉर एनी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स एबीसी नॉन एम्प्टी सेट्स, और यहाँ वैल्यू इसकी बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी करने का तरीका ये है, जैसे गिवन है ये हो गया, ये बी हो गया, ए बी में ही है, यहाँ ए बी सी ऐसे एलिमेंट लिख देंगे ए बी सी, तो ए यूनियन बी का मीनिंग यही हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया ए यूनियन सी। और माइनस ये लिखा है ए माइनस बी इज स्मॉल ए, ओनली ए, ये आ गया। यूनियन बी माइनस ए, तो यूनियन का मतलब एडिशन होता है, प्लस सी आ गया। और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है तो प्लस बी हो गया। ये देखे तो ये क्या हो गया, 0 आ गया, 0 आने का मतलब हो गया नल सेट। ऐसा कोई भी ऑपरेशन का क्वेश्चन हो, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, तो उसको सबसे बेस्ट यही है कि वेन डायग्राम ड्रॉ करके तब उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ABC are sides of triangle, small ABC are sides of triangle, then what is a square, b sin a, c sin a, b sin a, 1 cos a। ये कह रहा है कि ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे, एंगल जो है इनके उनको इक्वल कर देंगे, ए बी सी साइड्स को इक्वल कर देंगे, एंगल को इक्वल कर देंगे। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लेट कर लेंगे, इक्विलेटरल कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे तो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ही रहेगा, ये हो गया ए साइन ए साइन 60, तो ए रूट 3/2 लिख दिया। यहाँ भी हो जाएगा ए रूट 3/2 हो गया। इसके बाद बी साइन ए
√3a/2, ये भी आ गया 1, और ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया √3a/2, और ये हो गया 1/2, ये हो गया 1। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, 0। 0 इज करेक्ट आंसर। तो इक्विलेटरल कंसीडर कर लेंगे। इसके बाद sin 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा -1, ये दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया है। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट 1 अगर है तो ए इनवर्स का डेफिनेशन होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट अगर 1 आ गया तो एडजॉइंट और इनवर्स इक्वल आ गया, पहला करेक्ट हो गया। दूसरे में कहा है कि ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं होगा, इसलिए कि उसका तो डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, यहाँ 0 नहीं है। और ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज होगा, ये करेक्ट होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा 1 और 3। 1 और 3 इज करेक्ट आंसर। ABC are in AP, BCD are in GP, CD are in HP, then which of the following is correct? यहाँ पे चेक करना है हमें, सबको 1 1 1 1 में रिलेट कर लेंगे, 1 1 1 रिलेट कर लेंगे। AP को सेटिस्फाई करता है, 1 1 1 ये GP को भी करता है, इसलिए कि 1 1 करेंगे तो यहाँ भी रखना होगा, और CD HP में भी 1 1 करता है, तो उसके हिसाब से ये भी करेक्ट होगा और दूसरा ये भी करेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर होता है बोथ, दोनों करेक्ट मिलेगा। ABC BCD CD इस सबको 1 1 1 वहाँ पे पुट कर देंगे, 1 1 पुट कर देंगे तो सेटिस्फाई कर देंगे। नेक्स्ट 27, ये लॉ का क्वेश्चन है और इजी है। लॉग के रूल से लिखेंगे, पहले तो 1/2 हो गया, लॉग x - 1 एट द बेस 2, दिस इज इक्वल टू log x - 3 एट द बेस 2, ये गिवन है। अब लॉग के रूल से पावर यहाँ रूट में आ जाएगा, तो x - 1 का रूट एट द बेस 2, दिस इज इक्वल टू log 2 ये x - 3। अब log दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, स्क्वायर करेंगे, x - 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे x की दो वैल्यू आएगी 2 और 5, तो 2 नेगलेक्ट कर देंगे, इसलिए 2 को नेगलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे अगर 2 रखे 2 - 3 निगेटिव के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर इसका यही होगा 1। ये भी लॉ का ही है, यहाँ पे बोला है कि एक्स वाई इक्वल है और ये 1 से बड़ा है, इक्वल है और 1 से बड़ा है एक्स वाई। तो यहाँ पे इसको अगर लिखे रूल के अकॉर्डिंग तो ये आ जाएगा लॉग एक्स एट द बेस एक्स माइनस लॉग वाई एट द बेस एक्स, पहले ये हो गया, और प्लस लॉग वाई एट द बेस वाई और माइनस लॉग x एट द बेस y, दिस इज इक्वल टू k, ये गिवन है। अब यहाँ पे 1 और 1 इसकी वैल्यू तो 2 हो गई, माइनस log y एट द बेस x को माइनस अगर कॉमन ले लें, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ये हो गया log y एट द बेस x एंड प्लस log x एट द बेस y, यही हो गया, दिस इज इक्वल टू k। अब ये जो एक्सप्रेशन दिया है
इसकी मिनिमम वैल्यू अगर लिखे तो मिनिमम वैल्यू यही होगी कि 2 माइनस बेस चेंज का यूज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब दिस इज इक्वल टू लॉग y एट द बेस x प्लस लॉग x एट द बेस y। इसको लिखेंगे तो इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2, ग्रेटर देन इक्वल देन 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 2 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है em इज ग्रेटर देन इक्वल देन gm, उसी बेस पे लिख रहा है em इज ग्रेटर देन इक्वल देन gm। इसका मीनिंग है इसकी वैल्यू 2 या उससे बड़ी होगी। अगर 2 पुट कर रहे हैं तो 0 आ गया, 0 दिया है, 3 पुट करेंगे तो नेगेटिव आ गया, ये भी दिया हुआ। तो इसकी वैल्यू कभी भी 2 से छोटी नहीं होगी, इसलिए k कैन नेवर बी इक्वल टू 1। करेक्ट आंसर इज डी। जब कभी भी वैल्यू एक्सप्रेशन की 2 से छोटी नहीं होगी तो k की वैल्यू कभी भी ये 1 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने अभी कर दिया था 29। नेक्स्ट इज 30। अच्छा क्वेश्चन है ये कोएफिशिएंट बताना है हमें। तो यहाँ पे ये तो ठीक है, पहले वाला ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 20, ये ठीक है, इनटू इसमें अगर माइनस बाहर कॉमन ले लें, -1 की पावर -5 आ गया, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स प्लस नहीं माइनस x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसका पावर -5 आ गया, तो ये नेगेटिव हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 20 इंटू, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर -5। अब अगर इसको लिखे तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 20 इंटू, इसको पॉजिटिव करेंगे तो एक्स की पावर 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 5 आ गई, माइनस वाई की पावर 5 नहीं, स्क्वायर है, होल स्क्वायर आती तो पावर 10 होगी, होल स्क्वायर है एक्स की पावर 10, ये हो जाएगा -10, ये एक्स रहेगा। अब ये हो जाएगा यहाँ पे ये पावर 10, ये पावर यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो हमें इसी का फाइंड करना है, तो यहाँ पे माइनस बना, यही हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10, दिस इज इक्वल टू -1, यही आंसर हो गया। -1 इज करेक्ट, -1 इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद 31, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। ये इजी है, टर्म का क्वेश्चन है, और इसे फोर्थ टर्म हमें लिखना है, तो फोर्थ टर्म लिख देंगे T3 + 1 इज इक्वल टू NC3 m की पावर n-3 इंटू एक्स की पावर n-3 इंटू एक्स की पावर -3, दिस इज इक्वल टू 5/2, यही आ गया। अब अगर देखें तो जो टर्म गिवन है क्वेश्चन में, उसमें एक्स का पावर गिवन ही नहीं दिया, यहाँ पे से पावर ऐड कर देंगे तो n-6 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, n की वैल्यू तो 6 आ गई। अब यहाँ पे लिखे अगर इसकी वैल्यू को, तो 6c3 होता है 20 इंटू m की पावर 3, दिस इज इक्वल टू 5/2, तो m³ इज इक्वल टू 5/40 1/8, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 1/2 हमें लिखना है m इंटू n इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/2 इंटू 6, दिस इज इक्वल टू 3 इज करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद ये भी एप्लीकेशन है, यहाँ कहा है कि E ग्रेटर देन B है,
ये 0 से बड़ा है और ये भी 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं इसको 1 2 4 कुछ भी लेकर के, अगर ए को 1 लेट कर ले रहे हैं, बी को 2 और सी को 4, तो ये इक्वेशन आ गया। इक्वेशन आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जीपी में बोला था। अब इसका इक्वेशन है इमेजिनरी रूट्स, अगर रूट्स लिखे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -b - 2 प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर हो गया 4 -4 AC 16 एंड अपॉन 2, तो यही आ गया -2 प्लस माइनस 12 आ गया प्लस माइनस 2 √3 आयोटा अपॉन 2, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। तो सीधी सी बात है, पहला इक्वेशन स्टेटमेंट करेक्ट है। इक्वेशन है इमेजिनरी रूट्स, बिल्कुल करेक्ट है, रूट्स इसके इमेजिनरी होंगे। सेकंड हो गया कि द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 1:2। अब यहाँ पे देखें तो अगर एक रूट लिखे अल्फा लिखे तो -1 प्लस √3 आयोटा है, इसको लिख सकते हैं 2 ओमेगा, एंड बीटा लिखे तो -1 माइनस √3 आयोटा है, इसको लिख सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर। तो रेशियो लिखेंगे तो 1:ओमेगा मिलेगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज, प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों को मल्टीप्लाई कर दे अगर, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 जब 4 ओमेगा क्यूब, 4 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 4 हो गया, 4 हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो बी स्क्वायर बी को हमने 2 लेट किया है, तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए को 1 रखा है तो 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ऑल 3 आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। x के इंटीग्रल वैल्यू का मतलब x को हम 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, और उसमें कहा है कि अगर x z से बिलोंग कर रहा है तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो भी इंटीजर ही होगा। m मस्ट बी एन इंटीजर एंड n मस्ट बी एन इंटीजर, ये कहा है। अब m के जगह पे अगर 1 रखे 2 रखे तो वहाँ पे तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ वर्ड जो लगा दिया है मस्ट बी एन इंटीजर, मस्ट बी एन इंटीजर का मीनिंग ये हुआ कि हम इसको अगर x को मान ले रहे हैं कि x 2 है, 2 इंटीजर है, तो 2 स्क्वायर ये हो गया 4 प्लस 2m और प्लस n आ गया, इसको इंटीजर होना चाहिए। तो 4 प्लस 2 इंटू, अगर हम m के जगह पे फ्रैक्शन में रख दें नंबर, जैसे 3/4 रख दें, 3/4, और यहाँ पे हम इसको -1/2 रख दें, तो ये कैंसिल हो गया 3, तो 4 प्लस 3/2 माइनस 1/2, 2/2 1, तो 5 आ रहा है, ये भी है इंटीजर। इसका मतलब है m मस्ट बी एन इंटीजर, n मस्ट बी एन इंटीजर, ये जरूरी नहीं है, मस्ट भी नहीं, इंटीजर लिखा हो ठीक होता, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें नहीं मिला सब। 34 इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस द सम ऑफ मिडिल टर्म्स इज 0। यहाँ 2n प्लस 1 अगर देखें तो ये क्या है, 2n प्लस 1 ये ऑड है, ऑड है। इजी करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, n लिखेंगे इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ये आ गया यहाँ पे की पावर 3, क्यूब आ गया, क्यूब आ गया तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले से लिख देंगे x की पावर 6, और इसके बाद माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
और माइनस वाई की पावर 6, यही हो गया। तो ये आ गया x की पावर 6, यही बीच के टर्म यही हुए, मिडल टर्म यही दो हो गए। दो मिडल टर्म का मीनिंग ये है कि दोनों का अगर सम कर दें तो 3x², 3x की पावर 4 वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3x² वाई की पावर 4, यही आएगा। x² से x² कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, रेशियो क्या आ जाएगा 1, 1 इज करेक्ट आंसर। ऐसे चेक कर सकते हैं। बाकी जो बाइनोमियल का हमारा फॉर्मूला होता है उससे लिख करके भी इसको देख सकते हैं, लिख करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। इसके लिए एक टेक्निक ये होता है कि नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन if A have n elements and B have 2 elements, this is equal to 2 की पावर n माइनस 2, ए के पास 5 एलिमेंट, 2 की पावर 5 माइनस 2, 32 माइनस 2, 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 30। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 30। इसके लिए ये याद रखना, cos इनवर्स x 35। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। तो ये रिपीटेड है, ये पहले भी बार बार पूछा है, इसमें कुछ नहीं है, आंसर तो पहले ही, इसका आंसर 4 होता है। और करना ये है हमें कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देंगे पहले, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ भी 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये हो गया √3/2 साइन 60 इंटू कॉस 10 एंड माइनस 1/2 हो जाएगा कॉस 60 और इंटू साइन 10 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा साइन 50। अब ये और ये कैंसिल हो गए, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, और ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू यही हो गया साइन 60 माइनस 10 अपॉन साइन 50, तो ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर इसका आ गया 4। ये है साइन 9, इसको लिख सकते हैं कॉस 9, कॉस 81 माइनस कॉस 9, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, दिस इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 81 प्लस 9 90/2, यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री इंटू 9 माइनस 81 माइनस साइन 36 डिग्री, 72/2 आ गया। तो माइनस साइन बाहर कर देंगे 2 इंटू 1/√2, और इसकी वैल्यू लिखेंगे साइन 36 की, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √10 माइनस 2√5 और अपॉन 4, यही हो गया। अब यहाँ पे देखें तो इसको लिखेंगे तो माइनस साइन तो रहेगा 2 इंटू 1/√2, इसमें से √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन ले लिया, और ये हो गया √5 माइनस √5 और बाई 4, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यही इसका आंसर आ गया ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। इन ट्रायंगल एबीसी साइन क्यूब ए साइन क्यूब, ये फॉर्मूला ये होता है साइन रूल का एग्जैक्ट एप्लीकेशन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3abc इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही है। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे अगर C1 को लिख दे, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इसका पूरा 0 0 0 आ गया। यहाँ पे हो गया BC
ए आ गया, सी ए बी आ गया। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। यही इसका करेक्ट आंसर है, 0 करेक्ट आंसर है। साइन रूल का एप्लीकेशन था। व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 39 पहले करना है ना, 39 39 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये इक्वल तभी होगा जब दोनों पॉजिटिव हो गए। एक्स इज इक्वल टू 1/√2, यही आंसर होगा। देखते बताना था 45, द एंगल एट विच साइन एंड कोसाइन आर इक्वल इज 45। 45 पे इक्वल होते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन बताना है। अगर इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू -1। अब माइनस पाई से पाई के बीच, माइनस पाई ये थीटा के लिए, 2 थीटा के लिए लिखेंगे तो माइनस पाई -2 पाई इज लेस देन 2 थीटा, 2 थीटा इज लेस देन 2 पाई। तो ये 2 बार आएगा, 270 - 270, तो 2 सॉल्यूशन इसके मिलेंगे। साइन नेगेटिव होता है 270 पे, तो 2 बार आएगा, 270 और 5। ये हो गया 40। नेक्स्ट इज 41। भी ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का इजी क्वेश्चन है। एंगल सी 60 दिया है, यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी को लिख देंगे 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। इतना सिंपल फॉर्मूला है। नीचे ये दिया ही है, कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 के जगह पे लिख देंगे सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो ए प्लस बी बाई 2 सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू पाई होता है। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू लिखेंगे तो पाई माइनस ए प्लस बी, ये आ गया पाई माइनस ए प्लस बी। नहीं, ए प्लस बी बाई 2 लिखना है ना, इसे ए प्लस बी बाई 2। हमें चाहिए ए प्लस बी बाई 2, तो ए प्लस बी को लिखेंगे तो ये आ गया पाई माइनस सी अपॉन 2 कर दे अपॉन 2, यही हो गया। और कॉस है, कॉस लगा दें तो कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन सी बाई 2। साइन सी बाई 2 साइन 30, तो कॉस 60 के इक्वल हो गया। तो दिस इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू, इसकी जगह पे लिख देंगे साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 इज करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। फोर्टी टू ये इनवर्स का क्वेश्चन। अच्छा, इनवर्स का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे बोला है कि 15 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स 1 माइनस, इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1/3 है, और लिखेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, तो 2/3 इंटू 9/8, ये हो गया 3/4, tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4, तो ये आ गया tan इनवर्स 4 माइनस 3 1/7। तो अब अगर इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा
√15 प्लस कॉट इनवर्स 7 हो गया, कॉट इनवर्स 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर आ जाए तो 49 15 √64, दिस इज इक्वल टू 8। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, 8 करेक्ट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री? यहाँ पे इसको लिखेंगे साइन 50 इंटू साइन 10, ऐसे अरेंज कर दे रहे हैं। और साइन 250 को लिख देंगे 180 प्लस 70, तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन 70 और इंटू साइन 50, साइन 50, और यहाँ भी 250 है, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 70 और इंटू साइन 10, साइन 10। यही हो गया पहला स्टेप, तो यही हो गया कि हमने इसको ऐसे लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, ये जानते हैं ये फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी 2 साइन बी तक, तो यहाँ पे बाहर 1/2 लिख देंगे, और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जाएगा कॉस ए माइनस बी कॉस 40 और माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस 60 आ गया, माइनस यहाँ अप्लाई करेंगे तो कॉस ए माइनस बी कॉस 60 आ गया, और कॉस ए प्लस बी तो 120 आ गया, कॉस 60 और कॉस 120, 70 50 है तो कॉस ए माइनस 20 आ गया, ये आएगा 20 कॉस 20, और ये हो जाएगा प्लस, माइनस साइन है माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा कॉस 120। इसके बाद 70 10 कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 60 और प्लस कॉस 80, यही हो गया। अब अगर ठीक से देखें तो कॉस 60 कॉस 120 कॉस 60, तो 1/2, ये तो आ गया -3/2, -3/2। अब इसके बाद बचा कितना, प्लस कॉस 40 माइनस कॉस 20 और प्लस कॉस 80, कॉस 80 प्लस कॉस 80, तो ये 80 पे अगर अप्लाई करें 40 पे तो यही हो जाएगा -3/4, तो बाहर है, और प्लस यहाँ पे 1/2 रहेगा, और ये हो गया 80 प्लस 40 2 कॉस 60, 2 कॉस 60 और इंटू कॉस 20, कॉस 20, ये हो गया माइनस कॉस 20, माइनस कॉस 20, तो ये इससे अलग 1/2 इसमें मल्टीप्लाई नहीं, तो ये cos 60 1/2 हो गया, माइनस माइनस ये तो कैंसिल ही हो गए, ये और ये कैंसिल ही हो गए, 0 आ गया, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 3 - 3/4, यही बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये फॉर्मूले का था, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू होता है cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, उसी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इजी करने के लिए यही करेंगे, ये भी इनवर्स का ही है, पुट a1 b2, a1 b2, ये हो गया tan इनवर्स 1/2, और माइनस करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/3, 1/3, इसको ऐड करेंगे तो यही हो जाएगा tan इनवर्स 5/6 अपॉन 1 - 1/6 1 - 1/6 5/6, ये और ये कैंसिल, tan इनवर्स 1 आ गया, tan इनवर्स 1 होता है 5/4, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 5/4। 45 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और इसमें ये कहा है कि रियल रूट्स के लिए हम जानते हैं कंडीशन, और ये x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के लिए, तो ये जानते हैं कि फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0,
तो डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे तो ये हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस 4ac 4 इंटू कॉस बीटा माइनस 1 इंटू सी साइन बीटा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए कॉस स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही, साइन बीटा पॉजिटिव है ही, ये जो मिडिल में जो लिखा है इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मीनिंग है कि कॉस बीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू जो है कॉस बीटा माइनस 1 ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये अगर ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है तो यही आ जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल देन कॉस बीटा, यही आ जाए। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का था। इसके बाद इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए सी दिया है, ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए सी दिया है, तो ये हो गया ए बी सी। ये 16 है, ये 65 है, ये 63 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो लग रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लग रहा है। अब यहाँ पे लिख रहा है कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, तो राइट ट्रायंगल में इसकी वैल्यू अगर देखें तो कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c ये होता है b को 90 पुट कर दे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद ये 45 होगा तो भी 0, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी, एंड ऐसे चेक कर रहे हैं प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी, यही हो गया। कॉस 2a का फॉर्मूला लिया 1 प्लस 1 ये 3 हो गया, माइनस 2 कॉमन ले लिया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू 2 होता है। करेक्ट आंसर इसका हो गया -1, -1 इज करेक्ट आंसर। इसमें ये बोला है कि एफ थीटा दिया है 1 और ये है अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है 5π/4, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मतलब tan 5π/4 हो गया, दिस इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, यही हो गया, यही हो गया। तो इसकी वैल्यू अगर लिखेंगे, इधर तो 1 है, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये आ गया tan अल्फा प्लस tan बीटा एंड प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, दिस इज इक्वल टू 1, ये लिख दिया। अब जो tan अल्फा एफ बीटा बोला है इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस tan अल्फा और इंटू 1 प्लस tan बीटा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा 1/1 प्लस, यही पूरी वैल्यू मिल जाएगी 1, दिस इज इक्वल टू 1/2, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते, यही इसका करेक्ट आंसर होता है 1/2। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे ये बोला है cos 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, cos 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा को लिख देंगे, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एंड अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की बात है, tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसकी वैल्यू अगर लिखे तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा सम ऑफ रूट्स है 6 अपॉन tan, अगर लिखे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो ये आ गया tan अल्फा प्लस tan बीटा सम ऑफ रूट 6 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा 8,
ये आ गया -6/7, यहाँ पुट कर देंगे 1 माइनस -6/7 स्क्वायर 36/49 एंड अपॉन 1 प्लस 36/49, यही हो गया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में 1 माइनस ये tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया, यहाँ माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा और यहाँ ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा। 13/85 इज करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 2 हो गई, पहले हटा दिया। tan 65 को अगर लिख दे, tan 65 को लिख दे tan 65 और माइनस tan 25 और -2 tan 40, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं tan 40 प्लस tan 25 अपॉन 1 माइनस 65 25, 40 को 65 माइनस 25 कर देंगे ना, 65 माइनस 25, 1 प्लस 65 इंटू 25, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू tan 40। अब अगर देखें तो यहाँ पे नीचे ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो ये वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 1 + 1, तो यही हो गया 2 tan 40 इज इक्वल टू tan 65 और माइनस tan 25। तो इसके जगह पे पुट कर देंगे, तो इसके जगह पुट करेंगे, ये 2 tan 40 हो गया और ये भी 2 tan 40 हो गया, कैंसिल हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज करेक्ट आंसर, 2 इसका करेक्ट आंसर हो। इसके बाद 50, cot A cot B cot C, cot A cot B cot C को बोल रहा है ये cot A इंटू cot B इंटू cot C इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब यह हुआ या तो ये तीनों पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो तभी होगा। अगर एक्यूट एंगल्स हैं ABC, एक्यूट एंगल्स हैं तब तो ये पॉजिटिव ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये ग्रेटर देन 0 तभी होगा या तो तीनों एक पॉजिटिव हो या 2 नेगेटिव हो 1 पॉजिटिव हो। तो 2 अगर ऑब्ट्यूज एंगल कर दें, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तब ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये 2 ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, इसलिए फर्स्ट करेक्ट है, वही इसमें है। ऑब्ट्यूज के लिए पॉसिबल नहीं है, ओनली 1 इज करेक्ट आंसर, ओनली 1 इज करेक्ट आंसर। ABC सेंटर बोला है तो यहाँ पे A की वैल्यू हो गई, कंपेयर करेंगे तो -1, B की वैल्यू हो गई -3 और C रेडियस है, तो रेडियस हो गया 1 + 9 और -1, ये और ये कैंसिल, C3 आ गया। A² 1, B² 9, C² 9, आंसर हमारा आ गया 19। ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, जो फॉर्मूला है उसी का। इसके बाद एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स है, डायमेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, ये एग्जैक्टली रिपीट किया है 23 के टेस्ट से। यहाँ पॉइंट है 1 - 1 2 और यहाँ पे पॉइंट है 2 1 -1, तो इसका सेंटर हो गया 2 + 1 3/2 0 और 1/2, ये हो गया। तो यहाँ से u की वैल्यू -u - v होता है -3/2, v की वैल्यू 0 और u v w की वैल्यू -1/2। तो यही पूछा है u + v + w, दिस इज इक्वल टू -3/2 -1/2 -4/2 इज इक्वल टू -2। सो -2 इज करेक्ट आंसर। ये रिपीट किया है 23 के टेस्ट से ही। इसके बाद 53 ये तो बहुत इजी है। यहाँ बोला है नंबर ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इन XY प्लेन,
ये तो पॉइंट जो है तो इनफाइनाइट ही हो गए, बहुत इनफाइनाइट ही हो गए। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऐसे दिखा सकते हैं, ये x है, ये y है, ये z है, ऐसे कोई प्लेन यहाँ पे xy प्लेन में है, और ये कह रहा है कि x एक्सिस को x इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे ऐसे हो गया 5, तो ये यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हो गए, इन्फिनिटी ही होगा, इस इन्फिनिटी ही होगा, ये वो हो गया 53। नेक्स्ट 54, 54 हाँ, एलिमेंट ये DCDR का है। यहाँ बोला है कि एलिमेंट आर डायरेक्शन को साइन ऑफ ए नॉर्मल टू प्लेन, एल की वैल्यू हो जाएगी 2/36 और 9, 36 9 45 4 7, m इज इक्वल टू -3/7, n इज इक्वल टू 6/7। हमें लिखना है 49 इंटू 7l², 7 इंटू 4/49 प्लस m² 9/49 और माइनस n², 36/49, यही आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे तो ये 49 और इंटू 28 प्लस 9 माइनस 36 अपॉन 49, 49 से 49 कैंसिल हो गया, 37 माइनस 36 इज इक्वल टू 1 इज करेक्ट आंसर। तो ये DCDR का रिलेशन है। हम जानते हैं इफ ABCR DR ऑफ ए लाइन देन A अपॉन रूट A² प्लस B² प्लस C², B अपॉन रूट A² प्लस B² प्लस C² प्लस C अपॉन रूट A² प्लस B² प्लस C² आर डायरेक्शन कोसाइन, यही था डायरेक्शन कोसाइन। इसके बाद अ लाइन थ्रू दिस 0.1 - 1 2। अब यहां पे लाइन का इक्वेशन हो गया x - 1/3 y प्लस 1/2 एंड z - 2/2, ये हो गया। इसको k के इक्वलेट कर लिया, x इज इक्वल टू आ गया 3k प्लस 1, y इज इक्वल टू आ गया 2k माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू आ गया 2k प्लस 2। अब ये कह रहा है कि x प्लस, ये सेटिस्फाई करेगा इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद ये आ जाएगा 3k प्लस 1, ये 1 है, तो 3k प्लस 1 प्लस 2y 4k माइनस 2 प्लस 3z प्लस 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 18, यही हो गया। अब अगर देखें तो 4 3 7 6 13 के यहाँ आ गया 1 7 माइनस 2 5 इज इक्वल टू 13, के की वैल्यू हो गई 1, 3 प्लस 1 4 और 2 माइनस 1 1, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, के की वैल्यू 1 पुट कर दे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे है P परपेंडिकुलर, P इज इक्वल टू प्लेन का इक्वेशन तो यही हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है, 1 1 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूले से 0 - 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/√3 आ गया। हमें लिखना है 3p², 3 इंटू 1/3, आंसर इज 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था DCDR का। इसमें ये कहा था कि एलिमेंट दिया हुआ है, ये सिमिलरिटी है, 2m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 12 और माइनस प्लस l प्लस n प्लस 3n इज इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ पे देखें तो 3l प्लस 4n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम l की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, l की वैल्यू n की वैल्यू, हाँ l की वैल्यू, तो l इज इक्वल टू हो गया -4n/3, ये आ गया। इस l की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगा 2m इज इक्वल टू
माइनस एन माइनस एल, तो माइनस माइनस प्लस 4n/3, तो ये आ गया हमारा कितना n/3, n/3, तो m इज इक्वल टू हो गया n/6, एल मिल गया, एम मिल गया, एन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है। एल स्क्वायर हो गया 16 एन स्क्वायर बाई 9 और प्लस एम स्क्वायर हो गया एन स्क्वायर बाई 36 प्लस एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अब ये देखें यहाँ पे, तो 9 पर 64 एन स्क्वायर प्लस 36 एन स्क्वायर प्लस 36 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो इससे एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36/101, एन स्क्वायर मिल गया। यहाँ पुट कर देंगे एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एम स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर बाई 36, 36 से कैंसिल 1/101, और एन स्क्वायर की वैल्यू आ गया है, एल स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे एल स्क्वायर की, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एन स्क्वायर 36/101 इंटू 3 स्क्वायर 9, 9 4 जा 64/101। अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा आंसर हमारा बी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 29/101, यही करेक्ट आंसर होता है। तो कॉन्सेप्ट यही है, ये DCDR का है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ DC ऑफ अ लाइन इज 1, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कहा है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, तो इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। x + 2y लिखा है, तो यहाँ पे x + 2y इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे 4x - 2y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इस दोनों को ऐड कर दिया, 5x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3/5, तो y की वैल्यू हो जाएगी x 3/5 है तो y 1/5, y 1/5। और ये कहा है कि ये लाइन एक्सिस को a और b पे टच कर रही है। ऐसे अगर दिखा दें, ये a है, ये b है, तो ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर देखें, इस पे पॉइंट कहीं पे ये 3/5 और 1/5 ये इस पे लाई करेगा, लेकिन लोकस बताना है हमें मिड पॉइंट का। तो जो मिड पॉइंट का लोकस है वो तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा उसको, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सीधे चेक कर लेंगे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। पहले में पुट कर देंगे 3 × 3/5 प्लस 1/5, तो 9 and 1 10/5 इज इक्वल टू आ गया 10 × 3/25। ये 5 2 जा 5 5 जा 6/5, पहला इक्वल नहीं हुआ, दूसरे में पुट करेंगे x + 3y है, 3/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 10 × 3/25, 5 2 जा 5 5, ये कर दिया सेटिस्फाई, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर के लिए। तो परपेंडिकुलर लाइन का जानते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax + by + c इज इक्वल टू 0 इज bx - ay + k इक्वल टू 0। तो यही हो गया x sin थीटा माइनस y cos थीटा एंड प्लस k इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको इस पॉइंट से पास करा देंगे, -sin² थीटा माइनस cos² थीटा प्लस k इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो इससे तो k की वैल्यू आ गई 1, k इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यही इक्वेशन हो गया x sin थीटा माइनस y cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा है कि 2 पॉइंट्स PQ इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, और ये बोला है
कि 2 points PQ lie on line this, these 2 points P and Q are at a distance of 2 units from one another. P and Q are at a distance of 2 units from one another. And what are the coordinates of point? सीधे ऑप्शन से इसको चेक करेंगे, 1 वाला करेक्ट है। कैसे, अभी यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं। y है 5 + 4/√5 और दिस इज इक्वल टू 2 × 1 + 2/√5 एंड +3, यही है। तो चेक कर ले रहे हैं, 2 + 2 × 2 = 4/√5, तो ये कितना आ गया, 5 + 4/√5, 3 + 2, यही आ गया, +3 आ गया, 5 + 4, ये कर दिया सेटिस्फाई। तो यही इसका करेक्ट आंसर।